Good afternoon, students. Today I am going to teach you Chapter 10 Cybersecurity. In this age of digitization, cybersecurity is main concern for every institution as well as individuals. Where do you save your data while working on a computer? You know where this data save this data save in your hard drive, which is located in your computer CPU. Sometimes the data stored on a computer can be lost, damaged, or even stolen. There are various technology using which you can keep your data safe from potential cyber threats. And let's learn about cyber threats and security in डिटेल. इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे किस तरीके से इस डेटा को सिक्योर रखना है, इसको डिटेल में। आप जो भी डेटा स्टोर करते हैं कंप्यूटर में, वो आपके हार्ड ड्राइव में जाकर के सेव होता है और पॉसिबल है कि वो डेटा लॉस हो सकता है, डैमेज हो सकता है, और ये डेटा इम्पॉर्टेंट है। और इसको संभालने के लिए बहुत बड़े फर्म, प्राइवेट कंपनीज, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसको मेंटेन करते रहती हैं टाइम बाय टाइम। सो कीपिंग डेटा इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्ट कॉपी, और ये जो डेटा होता है आपके कंप्यूटर में, इसको हम लोग सॉफ्ट कॉपी कहते हैं, इज़ कंसिडर्ड बेनिफिशियल ड्यू टू सर्टन रीज़न। ये बहुत सारे कारणों से बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है सभी के लिए। तो उसमें से कुछ यहाँ पर चीज़ें दी गई हैं, पॉइंट्स दिए गए हैं, जिसके बेसिस पे हम समझ सकते हैं इसके इम्पोर्टेंस क्या है। तो सबसे पहला यहाँ पर एक जो है, आप कह सकते हैं पहला है क्या रीजंस होते हैं। फर्स्ट रीज़न होगा आपका सम ऑफ देम आर गिवन बिलो, नीचे दिया गया फर्स्ट पॉइंट है आपका, डेटा इन द फॉर्म ऑफ सॉफ्ट कॉपी ऑक्यूपाइज लेस स्पेस एज कंपेयर टू फिजिकल फाइल्स। सोचो जरा, आपकी जो बुक्स हैं, इसको अगर बुक्स को पीडीएफ फॉर्म में रखा जाए, कर दिया जाए, तो क्या होगा? बहुत ही कम स्पेस लेगा। लेकिन ये जो बुक है ये ज़्यादा स्पेस लेती है। आपके बैग में, स्कूल बैग में कितना एरिया वो कवर करता है। लेकिन एक छोटी सी मेमोरी में आपके सारे बुक्स के कंटेंट को रख दिया जाए तो पॉसिबल है, आ जाएगा? पॉसिबल है? यस, आ जाएगा। सो नेक्स्ट होगा कि वो स्पेस ऑक्यूपाई कम करता है। सेकंड होता है सॉफ्ट कॉपी ऑफ डेटा इज़ नॉट एक्सपोज टू मैनी पेरिल्स सच ए फायर, फ्लड, अर्थक्वेक एंड सो ऑन। सॉफ्ट कॉपी पर इसका बहुत बड़ा असर नहीं पड़ता, चाहे आग लग जाए, फ्लड आ जाए, अर्थक्वेक आ जाए, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। और नेक्स्ट होता है सर्चिंग एनी फाइल्स और डॉक्यूमेंट ऑन अ कंप्यूटर इज़ क्वाइट ईजी एंड टाइमिंग सेविंग। अगर आपको कोई भी फाइल्स सर्च करनी है कंप्यूटर में, आप उसको फाइंड कमांड का यूज़ करके, कंट्रोल एफ करके आप उसको सर्च कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। बहुत आसान होता है। और अगर आपसे कह दिया जाए कि ये वाला टॉपिक इस बुक में से एक डिक्शनरी आपको दे दी जाए, उस डिक्शनरी में सर्टेन वर्ड आपको दिया जाए, तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन कंप्यूटर में या फिर लैपटॉप में या आपके मोबाइल में सर्चिंग ऑप्शन की वजह से वो टाइम नहीं लगता है। तो मैनेजिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डिजिटल डेटा इज़ लो मेंटेनेंस। उसको मैनेज करना, ऑर्गेनाइज करना डिजिटल डेटा को बहुत ही लो कॉस्ट आती है, मेंटेनेंस कम लगता है। इट सेव कॉस्ट इनकर्ड ऑन पेपर एंड इंक। ये आपके कॉस्ट को, आप कीमत कम लगती है, जितना कि वो पेपर और इंक पे खर्च होते हैं उससे कम कीमत में आपका काम हो जाता है। एंड हाउएवर डिजिटल डेटा इज़ प्रॉन टू मेनी रिस्क। लेकिन इसके बावजूद डिजिटल डेटा का यूज़ अगर आप करते हैं तो कई सारे रिस्क आ सकते हैं। उसमें से जो सबसे पहला आपका रिस्क होगा यहाँ पर, वो क्या होगा? दिस रिस्क आर नोन एज अ साइबर थ्रेट्स। इस रिस्क को हम कहते हैं साइबर थ्रेट्स के नाम से। तो साइबर थ्रेट्स में, साइबर थ्रेट्स रिफर टू द malicious attempt to damage or disrupt a computer network or system, stealing someone's intellectual property, identity or money.
साइबर रिस्क में सबसे बड़ा जो रिस्क होता है उसमें आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को चोरी करना, चुराना, आइडेंटिटी को चुराना और आपके पैसों को भी। ओके, सो इसी तरीके से द टर्म साइबर मीन्स कंप्यूटर और इंटरनेट एंड थ्रेट्स मीन्स होता है डेंजर्स या हार्म। साइबर का मतलब होता है कंप्यूटर या इंटरनेट और थ्रेट्स का मतलब होता है डेंजर या हार्म, जो खतरनाक है, जो खतरा है। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट है आपका मैलवेयर। इसमें से क्या है, मैलवेयर इज़ द वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट टू अ कंप्यूटर। कंप्यूटर के लिए सबसे बड़ा खतरा जो है वो मैलवेयर से है। एंड डेटा स्टोर्ड इन इट, ऐसे कंप्यूटर जहाँ पे इसमें डेटा स्टोर होता है वहाँ पर मैलवेयर हो सकता है, और मैलवेयर की वजह से ये बहुत बड़ा खतरा है आपके डेटा के लिए। ओके, सो नेक्स्ट मूव करते हैं। इसके बाद में यहाँ पर अगला जो है, ओके, मैलवेयर क्या होते हैं इसको समझते हैं। द टर्म मैलवेयर इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, malicious एंड सॉफ्टवेयर। malicious एंड सॉफ्टवेयर। malicious मीन्स क्या होता है, malicious मीन्स होता है हार्मफुल, एंड सॉफ्टवेयर मीन्स प्रोग्राम। हैंस malware refer to the various kind of harmful software or instructive software that are written and developed to create mischievous or hurt the some different types of malware or virus, trojans, worms, spyware, spam and so on। malware में कई सारी चीज़ें आ सकती हैं, उसमें वायरस भी होता है, ट्रोजन, वॉर्म, ये जितने भी नाम यहाँ पे टर्म्स लिए जा रहे हैं ना, ये सब के सब malware की कैटेगरीज में आते हैं। सो malware deliberately causes harm to computer। malware जो है जानबूझ करके कंप्यूटर के लिए हार्म क्रिएट करते हैं। एंड हियर आर सम ऑफ दिस, इसमें से कुछ दिए गए हैं। सबसे पहला काम क्या करते हैं, डिस्टर्बिंग इट्स नॉर्मल फंक्शन, इसके नॉर्मल फंक्शन को डिस्टर्ब करते हैं। डिस्ट्रॉइंग, स्टीलिंग एंड डिलीटिंग सेंसिटिव डेटा और इन्फॉर्मेशन, ये क्या करते हैं, डिस्ट्रॉइंग, स्टीलिंग एंड डिलीटिंग, स्टील करते हैं मतलब चुराते हैं, डिलीट करते हैं सेंसिटिव डेटा और इन्फॉर्मेशन को। इसके अलावा मॉनिटरिंग एंड यूजर्स कंप्यूटर एक्टिविटी विदाउट देयर कंसेंट, और ये मॉनिटरिंग करते हैं एंड यूजर्स कंप्यूटर की एक्टिविटी को विदाउट देयर कंसेंट। ओके, सो इसके बाद यहाँ पर है हाउ डू malicious सॉफ्टवेयर स्प्रेड, कैसे ये फैलते हैं। ओके, सो आई होप ये 3 पॉइंट्स आपको क्लियरली समझ में आ गया। फिर से मैं एक बार आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे है डिस्ट्रीब्यूटिंग इट्स नॉर्मल फंक्शन, डिस्टर्बिंग मतलब होता है कंप्यूटर के नॉर्मल फंक्शन को ये डिस्टर्ब करता है। सपोज कंप्यूटर पे नॉर्मली आप एंटर की करते हो, एंटर प्रेस करते हो, तो एंटर प्रेस करने पर क्या होता है, फंक्शन एग्जीक्यूट होता है या फिर नेक्स्ट लाइन पे जाना है, या किसी भी सॉफ्टवेयर के को ओपन करना है, तो उस समय वो क्या करता है, अगर आपने ओपन करने के लिए कहा तो वो उसमें अगर मैलिशियस मैलवेयर सॉफ्टवेयर है तो वो उसको क्लोज कर देगा। आपने ओपन किया उसको क्लोज कर देगा, तो वहाँ पे डिस्टर्ब कर रहा होगा। डिस्ट्रॉइंग, स्टीलिंग एंड डिलीटिंग सेंसिटिव डेटा, आपकी जो इम्पोर्टेंट डेटा है उसको डिस्ट्रॉय कर देगा या उसको चुरा लेगा। एंड डिलीटिंग सेंसिटिव डेटा, उसको डिलीट भी कर देगा इन्फॉर्मेशन को। मॉनिटरिंग एंड यूज़र कंप्यूटर, आप जो कर रहे होगे उसकी मॉनिटरिंग करेगा, आपकी एक्टिविटी क्या है, एंड विदाउट देयर कंसेंट, और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इस तरीके से ये सारे सभी के सभी हार्मफुल जो मैलवेयर होते हैं बहुत डिस्टर्ब करते हैं। इसमें सभी के सभी कहने का मीन्स है जैसे वायरस, ट्रोजन, वॉर्म एंड स्पाईवेयर, स्पैम। इसके बाद आता है यहाँ पर हाउ डू मैलिशियस सॉफ्टवेयर स्प्रेड, ये कैसे स्प्रेड होता है, इसका क्या होता है, कैसे स्प्रेड, कैसे फैल जाते हैं। एनी मैलिशियस सॉफ्टवेयर इज स्पेसिफिकली डिजाइन टू स्प्रेड फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, ये एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में स्प्रेड होते हैं। एज मैलवेयर इज ऑफ इंट्रसिव नेचर, ये इंट्रसिव नेचर के होते हैं, देयरफॉर इट कैन नॉट बी इजीली डिफेक्टेड एज सुन एज, ये जल्दी से जाते नहीं हैं। इट एंटर और इफेक्ट अ कंप्यूटर सिस्टम, ये एंटर कर जाते हैं कंप्यूटर में और कंप्यूटर को अफेक्ट करते, प्रभावित करते हैं। मैलवेयर
रिक्वायर्ड्स ए कैरियर टू एंटर इनटू कंप्यूटर। मैलवेयर को एक वाहक चाहिए किसी भी कंप्यूटर। सपोज यहाँ पर एक कंप्यूटर है, ये दूसरा कंप्यूटर है, ओके, ये दूसरा एक कंप्यूटर, ये सेकंड कंप्यूटर, कंप्यूटर ए और कंप्यूटर बी। कंप्यूटर ए से बी में जाने के लिए डायरेक्टली तो जाएगा नहीं। सपोज यहाँ पर मैंने पेन ड्राइव यूज़ कर ली और इस पेन ड्राइव के अंदर इस सीपीयू से यहाँ पर एक वायरस आ गया। इस वायरस को मैंने पेन ड्राइव में लिया, मुझे नहीं पता इसमें वायरस है। इसको जा कर के मैंने इस सीपीयू के अंदर इसको प्लग कर दिया और प्लग करने के बाद क्या होगा, ये वायरस इसमें आ जाएगा। इसी तरीके से ये स्प्रेड होता रहता है। ओके, सो नेक्स्ट होता है कि इट कैन नॉट बी इजिली डिटेक्ट, ये आसानी से डिटेक्ट नहीं करता। डिटेक्ट का मतलब इसका आसानी से पता नहीं चलता है। मैलवेयर रिक्वायर अ कैरियर, मतलब मैंने बताया ना यहाँ पर जो पेन ड्राइव है, पेन ड्राइव क्या हो जाएगा, क्योंकि इसमें वायरस है और इस वायरस को हमें एक कंप्यूटर से बी कंप्यूटर पे नहीं पता, मैंने इसी पेन ड्राइव को बी कंप्यूटर में लगा दिया, तो ये जो है इसके थ्रू वायरस वहाँ चला गया, तो ये पेन ड्राइव हो जाएगा कैरियर। सो सम ऑफ देम आर मेंशन्ड बिलो, यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं एग्जांपल्स के तौर से, आइए समझते हैं। थ्रो ईमेल अटैचमेंट इन्फेक्टेड पेन ड्राइव, मतलब ईमेल अटैचमेंट के थ्रू भी वायरस जाते हैं पेन ड्राइव के थ्रू। इन्फेक्टेड पेन ड्राइव्स में बाय डाउनलोडिंग और इंस्टॉलिंग एनी फाइल और सॉफ्टवेयर ऑनलाइन, और डाउनलोडिंग और इंस्टॉलिंग करके किसी सॉफ्टवेयर को, उसके बाद आता है थ्रू लिंक सेंट वाया इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म, हम लोग लिंक सेंड करते हैं इंस्टेंट मैसेजिंग के प्लेटफॉर्म के थ्रू। नेक्स्ट होता है क्लिकिंग ऑन एनी कंप्रोमाइज्ड एडवर्टीजमेंट, ऐसे एडवर्टीजमेंट पे जहाँ पर हम कंप्रोमाइज़ कर रहे होते हैं, ऐसे लिंक जो वाइल सर्फिंग इंटरनेट पे हम सर्फ कर रहे हैं और उस पर किसी लिंक पे जाके क्लिक कर रहे हैं, उस सिचुएशन में उसमें वायरस हो सकता है, मैलवेयर हो सकता है। तो अगर आप डाउनलोडिंग या इंस्टॉलिंग भी कर रहे होते तो भी चांसेस होते हैं कि वहाँ से वायरस आ सकते हैं। तो ये सारे कुछ टर्म्स थे जो मैंने आपको बता दिए हैं, किस तरीके से मैलिशियस सॉफ्टवेयर जो होता है वो स्प्रेड करता है सिस्टम किसी भी कंप्यूटर पर। ओके, सो आई होप आपको क्लियरली ये समझ में आ गया होगा। और हाँ, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और आपके होमवर्क की मैं बात करूँ तो ये इसके पहले का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9 के क्वेश्चन आंसर आपको याद करने हैं। सो लर्न क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर 9। ओके।